वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू वन मोर कॉन्सेप्ट। और आपने देखा होगा कि स्कूल लाइफ में ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड है या प्रोपोर्शनल है, या हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमको बहुत कंफ्यूज करता है। और आपने देखा होगा जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं किसी भी डेरिवेशन में तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेकर के आते हैं। जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ये 9th क्लास के बच्चों ने पढ़ा होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स ये जो है मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर आप क्या करते हो, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो और एक यहाँ पे कांस्टेंट लेकर के आते हो। तो आखिर ये क्या चीज़ है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समानुपाती, समानुपाती, आखिर इसका मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, प्रोपोर्शन जब भी आप बात करेंगे मतलब आप अनुपात की बात कर रहे हैं, आप रेशो की बात कर रहे हैं, आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, जैसे मान लिया सैलरी आपके पापा की और आपको जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी पे डिपेंड करते हैं। मतलब अगर उनकी सैलरी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अगर सैलरी कम हो जाती है तो आपको कम पैसे मिलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आपके पापा की सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी पॉकेट मनी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जिस रेशो में सैलरी बढ़ेगी उसी रेशो में पॉकेट मनी बढ़ेगी। मतलब अगर सैलरी डबल तो पॉकेट मनी डबल। तो इसको मैं कह सकता हूं सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉकेट मनी। समझ में आती इतनी बात। मतलब एक चीज जिस अनुपात में, जिस रेशो में बढ़ रही है, दूसरी भी उसी रेशो में बढ़ रही है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अगर एक चीज के बढ़ने पे दूसरी बढ़े, सैलरी बढ़ी तो पॉकेट मनी भी बढ़ी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती। एक राशि दूसरी राशि के समानुपाती है। इस बात का ये मतलब है कि जिस अनुपात में एक राशि बढ़ रही है उसी अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ रही है। क्या मतलब है मेरी बात का, देखिए समझते हैं। जैसे मान लिया सैलरी है पापा की 10,000 रुपये, तो सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉकेट मनी, मतलब जब 10,000 आपको मिलते हैं, आपके पापा को मिलते हैं, तो आपको कितने मिलते हैं, 500। समानुपाती का मतलब यह है कि अगर ये चीज़ डबल होगी तो फिर पॉकेट मनी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 500 को डबल करेंगे तो 1000। यह है समानुपाती का मतलब। एक चीज़ अगर डबल होगी दूसरी भी डबल होगी। अच्छा, अगर ये चीज़ आपने हाफ कर दी तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, हाफ। प्रोपोर्शनैलिटी का ये मतलब नहीं है कि एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी बढ़ेगी, सेम रेशो में घटेंगी या बढ़ेंगी। तो ये तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे आने से पहले समझते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं हम इसको, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है कि जब एक क्वांटिटी, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी सेम रेशो में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से में जा रहे हो, तो अगर भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा तो आपकी स्पीड पे, आपकी चाल पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर भीड़ बढ़ेगी तो आपकी चाल घटेगी, अगर वहां पे भीड़ कम होगी तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। मतलब अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा आपकी स्पीड कम रहेगी, और अगर ट्रैफिक कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। यही रिलेशन है हमारा व्युत्क्रमानुपाती। एक क्वांटिटी के बढ़ने पे अगर दूसरी घटती है, जैसे मैं बोलूं स्पीड, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए भी सेम साइन लगाते हैं जो हमने वहां पे लगाया था, बस यहां पे 1 के अपॉन में लिख देंगे, क्योंकि इनवर्स के लिए क्या आता है, 1 अपॉन। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रैफिक, मतलब अगर ट्रैफिक बढ़ेगा स्पीड घटेगी, और अगर ट्रैफिक घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का, जिसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वन क्वांटिटी इंक्रीजिंग, अनदर क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। तो अब आपने देखा होगा जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं। आखिर ये कांस्टेंट क्यों लेकर के आते हैं, आज की वीडियो में ये समझना है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते टाइम हमने पढ़ा था कि अगर पॉकेट मनी बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ का। तो फॉर एग्जांपल, सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉकेट मनी। इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, सैलरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉकेट मनी। ठीक है, तो वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे और मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। अब हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की सैलरी 10,000 रुपीज़ है और वो अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है 500 रुपये महीना।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे पॉकेट मनी भी बढ़ेगी। अगर हम इसको कर दें डबल, सैलरी को कर दें डबल, तो डबल कितना हो जाएगा, 10,000 का दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 20,000, 500 का डबल हो जाएगा 1,000। और क्या करते हैं, इसको फिर से डबल करते हैं, 20,000 का डबल कितना होगा, 40,000 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1,000 का डबल कितना हो जाएगा, 2,000। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जिस रेशो में सैलरी बढ़ रही है उसी रेशो में पॉकेट मनी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, अगर घटेगी तो उसी रेशो में घटेगी, जैसे 2,000 का आधा 1,000 और 40,000 का आधा 20,000। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि सेम रेशो में कोई क्वांटिटी घटेगी या बढ़ेगी, दोनों आपस में एक ही रेशो में घटेंगी या बढ़ेंगी। अब आपने देखा होगा, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। फिर हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को मिला करके हम लिखते थे M1 M2 अपॉन R²। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्मूले में आपको प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बल्कि आपको इक्वल मिलता है। तो हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे एक दे देते हैं कांस्टेंट, जो कि कैपिटल G आता है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये क्यों लेकर के आते हैं हम इस चीज़ को रट लेते हैं। आज हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए 10,500 के बराबर है क्या, 10,500 के बराबर नहीं है, इसको हमें करना है बराबर। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल लगाया। अब इसमें किस बात की कमी है, इसमें किसी फैक्टर की कमी है। हमने मान लिया वो फैक्टर है C। हमने मान लिया कि 500 की C में मल्टीप्लाई होकर वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये हमारा 10,000 है और ये 500 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10,000 डिवाइड बाई 500 इक्वल्स टू C। तो 2 0 है, 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10। तो C की वैल्यू कितनी आई, 20 इक्वल्स टू C, या C इक्वल्स टू 20। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे आया है, इसकी वैल्यू हमने ऐसे निकाली है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको कोई C ना बोल करके एक नंबर दूं, तो 20,000 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1,000, बट 20,000 इज नॉट इक्वल टू 1,000। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, इक्वल लगाया और कांस्टेंट आया यहाँ पे 20। यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, इक्वल लगाया, कांस्टेंट आया 20। अब आप देख सकते हैं ये कितना है, ये भी 20,000 है, ये 40,000 है, ये कितना है, C की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगा कितनी, 20, तो इट विल बिकम 10,000। तो आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है, ये इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, कोई बला का नाम नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो आज हमको समझ में आ गया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों लगाते हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।